Hello students, welcome back to the channel. Today we will study the part 2 of chapter number 1, that is Introduction to Accounting. In today's video we will discuss about two major topics, that is branches of accounting or subfields of accounting, and the second one will be uses of accounting information. So let's start with the branches of accounting. The very first branch of accounting is financial accounting. Financial accounting is that branch in which we make systematic records, and on the basis of those records we find out the financial position. It consists of preparation and presentation of financial statement with actual interpretation. The main purpose of financial accounting is to generate financial statements and reports to depict the true financial position of the entity. ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी ब्रांच है जहां पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, एक्चुअली इंटरप्रेट करते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा. इसका मेन पर्पस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेट करना और उसके बेसिस पे फाइनेंशियल पोजीशंस को डिपिक्ट करना. इट हेल्प्स टू टेक साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस. ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है. सो जो हम लोग इस ईयर स्टडी करेंगे दैट विल बी ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग. द सेकेंड ब्रांच इज कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग में हम एज द नेम सजेस्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेथड्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एंटिटी, and it has significant role in assisting the management in making decision related to cost, ascertain and the cost control. ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारी पर यूनिट यानी जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें पर यूनिट हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, एंड इट प्लेज अ मेजर रोल इन फाइंडिंग आउट द कॉस्ट, यानी ascertain करने में हेल्प करती है, एंड देन कंट्रोलिंग इट ऑल्सो. द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग is cost accounting is the result of financial accounting is used by outsider, whereas the result of cost accounting are used by the management. ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजरली हेल्प करती है जो आउटसाइडर्स हैं उनको डिसाइड करने में कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं. ऑन द अदर हैंड कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के लोग कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट और बेटर करें, बिकॉज कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रॉफिट. कॉस्ट के बेसिस पे ही प्रॉफिट का प्रोपोर्शन सेट हो पाता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनली ज़्यादा यूज करी जाती है. थर्ड ब्रांच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच है जो मैनेजमेंट यूज करता है. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस वे ऑफ समराइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड जनरेटिंग द रिपोर्ट्स एज डिजायर्ड बाय द मैनेजमेंट. As the management is responsible for planning, controlling, executing the business activities in a useful manner, it requires various reports which facilitate them to take sound decisions. ठीक है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन आपने जनरेट करी है उसके बेसिस पे काफ़ी सारे हम लोग टूल्स को यूज़ करते हुए समरी बनाते हैं, एंड वी फाइंड आउट कि जो हमें आगे फ्यूचर में डिसीजंस लेने हैं वो किस तरीके से लिए जाएं. द फोर्थ ब्रांच इज टैक्स अकाउंटिंग. देखो टैक्सेस हर बिजनेस को पे करने, तो टैक्सेस के लिए जो अकाउंटिंग करी जाती है दैट इज टैक्स अकाउंटिंग. इट रेफर्स टू द मेथड्स एंड पॉलिसीज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स एंड अदर स्टेटमेंट्स नीडेड फॉर टैक्स कॉम्प्लायंस, एंड देयरफॉर इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस फॉर अराइविंग एट अ टैक्सेबल प्रॉफिट. तो किस तरीके से टैक्सेशन हमको करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, दैट ऑल कम्स अंडर टैक्स अकाउंटिंग. एंड द लास्ट and fifth branch of accounting is social responsibility accounting. social responsibility accounting वो ब्रांच है जिसमें हर बिजनेसमैन को जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट से ज़्यादा या पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा टर्नओवर जनरेट करता है उसको सोशल वेलफेयर के लिए स्पेंड करना पड़ता है पैसा. तो उस बेनिफिट के जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, उस स्पेंडिंग के जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, दैट कम्स अंडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. It explains various methods to ascertain the social cost incurred by enterprise activities alongside of ascertaining the social benefits created. So it helps the stakeholders to know the impact of organization activity on society and environment. Because देखिए आज के टाइम पे आप अगर सोशल वेलफेयर नहीं कर रहे हैं तो पीपल विल जज यू कि अरे ये पैसा ही कमाते रहते हैं, दे डोंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. तो आपको ये भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि हाउ मच you are spending for the betterment of society, and those documents are prepared under social responsibility accounting. So these are the five branches of accounting which we'll study in detail in later on classes. In this year we are going to study only about financial accounting. Next comes the users of accounting information. ठीक ना,
नेक्स्ट कम्स द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, की कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी, हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स. ठीक है ना. इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो इंटरनली यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को. एक्सटर्नल यूजर्स बिजनेस के बाहर के लोग हो गए. जो बिजनेस के अंदर डायरेक्टली इंगेज्ड हैं वो इंटरनल यूजर्स, एंड जो बिजनेस के बाहर हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स. सो इंटरनल यूजर्स में हम दो पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ओनर ऑफ बिजनेस. ओनर कौन होता है? ओनर इज द पर्सन हु इन्वेस्ट द बिजनेस इन द बिजनेस. इन ओनर इन्वेस्ट कैपिटल टू स्टार्ट एंड रन बिजनेस विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट. उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके. They need accurate financial information to know what they have earned or lost during a particular period of time, कि उनको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना वो अर्न कर रहे हैं. On the basis of this information they decide their future course of action, कि बिजनेस आगे एक्सपेंड करना है नहीं करना है, बंद कर देना है. That all is based upon the financial information. तो ये हो गया सबसे पहला हमारा ग्रुप जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है फाइनेंशियल. द सेकेंड ग्रुप इज मैनेजमेंट ग्रुप. मैनेजमेंट जो बिजनेस को रन करते हैं, जो मैनेज करते हैं बिजनेस को. ठीक है, तो इसमें दिया गया है मैनेजमेंट यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर इवैल्यूएटिंग एंड एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड अप्रोप्रिएट एक्शन टू इंप्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो. ठीक है, तो इनका जो फोकस है वो सारा का सारा किस चीज पे रहता है कि किस तरीके से हम बेटर क्या कहते हैं अपना आउटपुट क्रिएट करें, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स जनरेट करें बिजनेस के लिए, और उसके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं. देन आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स. एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज वो लोग हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं. मैनेजमेंट वाले लोगों को काउंट नहीं कर रहे. मैनेजमेंट वाले लोग इंटरनल में आते हैं. मैनेजमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के अलावा जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं. तो इनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? बिकॉज दे वांट टू नो कि वेदर द सैलरीज दैट दे आर गेटिंग इज इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस और नॉट. कि बिजनेस बहुत ज्यादा अर्न कर रहा हो और उन्हें ना दे रहा हो, या बिजनेस किस कंडीशन में चल रहा है, इसके लिए दे वांट टू नो अबाउट देयर फाइनेंशियल पोजीशन. They are interested in financial information because their present and future is tied up with the success and failure of business. The success and profitability of business ensure job security कितनी रहेगी, salaries बढ़ेंगी या नहीं, job promotion, retirement benefits, everything is dependent on the financial position of the company. Another group is lenders. Lenders are the individual or financial institution that normally lend money to the business and earn interest income on it. They want accounting information to assess the financial performance and position and to have a reasonable assurance that the business to whom they are going to lend money would be able to return the principal as well as the interest thereon. कि जो हम जिस बिजनेस को लोन देने जा रहे हैं उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है, उस बिजनेस की क्रेडिबिलिटी कितनी है कि वो लोन का रिपेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. थर्ड इज पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मीन्स दोज इन्वेस्टर्स विच आर येट टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस. अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करने वाले होते हो तो व्हाट यू विल डू, यू विल चेक कि भाई इस बिजनेस में पुराना जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, बेकार हैं, प्रॉफिट अर्न हो रहा है, लॉस हो रहा है. तो पोटेंशियल इन्वेस्टर यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू डिसाइड whether or not a particular corporation is suitable for their investment needs or not. Then government basically taxes लगाती है, तो they want to check कि whether you are following the proper norms or not. आप प्रॉपर टैक्सेस सबमिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप बाकी फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट उसके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन देखती है. एंड द लास्ट जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक मीन्स हम लोग. वी ऑल्सो यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सोर्स ऑफ एजुकेटिंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. आप लोग अभी स्टडी करेंगे क्लास 12th में जब जाएंगे तो बिजनेस के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे कि उसकी पोजीशन कैसी चल रही है. यू विल स्टडी कि किस तरीके से प्रैक्टिकली वर्क किया जाता है. तो एग्जिस्टेंस में जो ऑलरेडी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी विल फाइंड आउट कि हाउ वी विल परफॉर्म इन फ्यूचर व्हेन वी विल प्रैक्टिकली डू दैट वर्क.
सो एजुकेशन का सोर्स प्रोवाइड करते हैं, वैल्यूएबल डेटा मिलता है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को जो रिसर्च करके बताते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है। जिन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो उनके लिए थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, इन फ्यूचर देयर माइट बी जॉब अपॉर्चुनिटी इन दीज एरियाज. So these are various groups which are affected by the financial information, and the financial information generated by a company is directed toward all these groups. In the next video, we will discuss further more about the basic introduction of accounting. Till then, take care. Goodbye.